जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वह इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा जी सके, इसलिए मौत का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है। पर मरना तो सबको एक दिन है। कुछ लोग लंबी उम्र जीते हैं, वहीं कुछ लोग अचानक ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अल्पायु में हुई मृत्यु को लोग तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जानेंगे कि जिसकी मृत्यु अल्पायु में होती है, उन आत्माओं के साथ क्या क्या होता है, जिसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं, और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता, अर्थात अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि अल्पायु का मतलब क्या होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या फिर हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर जो विष या अग्नि से मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसकी मृत्यु जल में डूबने से होती है, या फिर सर्प काटने से मृत्यु होती है, या फिर किसी दुर्घटना से या किसी प्रकार की आपदा के कारण उसकी मृत्यु होती है, तो वह अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। अगर मनुष्य के निर्धारित उम्र से पहले कोई व्यक्ति काल के गाल में समा जाता है, तो उसे अकाल मृत्यु की संज्ञा दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, वे 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। वहीं अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी सभी इच्छाओं यानी कि भूख, प्यास, कामना, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ आदि इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अब यहाँ सवाल उठता है कि किसी भी प्राणी की अल्पायु में मृत्यु क्यों होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अल्पायु में मृत्यु क्यों होती है। प्राचीन काल से ही वेदों का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, मगर जो व्यक्ति धर्म एवं शास्त्र के विपरीत अधर्म आचरण को धारण कर एवं निंदनीय कर्म करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो वेदों के ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता, जो आलस्यवश कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव अधर्म आचरण कर कर्म को सम्मान नहीं देता, जो परिस्थिति का अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोष की वजह से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है तथा दूसरों के कर्मों में संलग्न रहता है, वह निश्चित ही कम उम्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और जो धर्म विरुद्ध आचरण करता है वह भी अगले जन्म में निश्चित समय से पहले अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यह तो बात हो गई अल्पायु में मृत्यु के कारण की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं उससे मिलने वाले कष्टों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अल्पायु में मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त करता है, वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बैताल या फिर क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है, और तब तक भटकता रहता है जब तक परमात्मा द्वारा उसकी निर्धारित आयु पूरी ना हो जाए। और जब भी कोई स्त्री अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होती है, वह भी इसी तरह योनियों में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कोई नवयुवती यानी शादीशुदा कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो वह चुड़ैल बन जाती है, और वहीं कोई कुमारी कन्या अल्पायु को प्राप्त होती है तो वह देवी योनि में भटकती रहती है।
इस प्रकार की मृत्यु होने के पश्चात मृत आत्मा को किस प्रकार शांति मिलती है, यह भी गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है, जो इस प्रकार है। अल्पायु में हुई मृत्यु के बाद मृत आत्मा की शांति के लिए उनके परिवारजनों को नदी या फिर तालाब में तर्पण करना होता है और साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान, सत्कर्म के लिए दान पुण्य एवं गीता का पाठ करवाना चाहिए। इन कर्म कांडों को 3 वर्षों तक करना चाहिए और बरसी आने पर ब्राह्मणों एवं भूखे ज्ञानी जनों को भोजन खिलाना चाहिए, ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके और वह मोक्ष को प्राप्त हो।